अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद की कहानी, एक बहन की कहानी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। वो कहती हैं कि ये मैं सिर्फ मौजज़ात के लिए आपके साथ ये कहानी नहीं शेयर कर रही, बल्कि मैं वो सब कुछ आपके साथ तहज्जुद का शेयर कर रही हूँ जो उनके साथ होता है तहज्जुद पढ़ने से। उनके दिल की मुरादें जो पूरी होती हैं, जो उनके दिल में होता है वो कबूल हो जाता है सिर्फ तहज्जुद की वजह से। और जो उनके दिल में सुकून है सिर्फ तहज्जुद की वजह से, उन्होंने एक स्टोरी की तरह मुझे लिख के दी है। वो लिखती हैं कि ज़िंदगी हमेशा हमारे काबू में नहीं होती, लेकिन जब अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो तो तकदीर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तहज्जुद मेरे लिए इतनी बड़ी नेमत बन जाएगी कि जो कुछ हम दिल में आता है वो हकीकत बन जाता। ये कहानी मेरी है, एक ऐसी लड़की की जो हमेशा अपनी किस्मत पर शिकवा करती रही, लेकिन जब अल्लाह के दर पर झुकना सीखा तो किस्मत खुद मेरे हक में लिख दी गई। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि अगर कोई, ये बचपन की पहली दुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई चीज़, वो कहती हैं कि अगर कोई, उनकी माँ कहती थी कि अगर कोई चीज़ सच्चे दिल से मांगो तो अल्लाह ज़रूर पूरी करता है। लेकिन मैं उस बात को बस एक खूबसूरत जुमला समझती थी, हकीकत नहीं। बचपन में एक बार मैंने अपने अब्बू के साथ बाजार जाते हुए एक बहुत खूबसूरत गुड़िया देखी, लेकिन अब्बू ने कहा कि अभी नहीं खरीद सकते। मैं सारी रात रोती रही और तहज्जुद के वक्त बेसख्ता दुआ की, हालांकि तब मुझे तहज्जुद का सही मायने भी नहीं पता था। सुबह जब अब्बू उठी तो अब्बू ने मेरे लिए वही गुड़िया लेकर रखी थी। ये मेरी पहली दुआ थी जो कबूल हुई, मगर मैंने उसे मुअज्जिज़ इत्तेफाक समझा। मुझे नहीं मालूम था कि ये मुअज्जिज़ आगाज़ था हर दुआ कबूल होने का। फिर उन्होंने कहा है कि मुश्किल तरीन वक्त मेरी ज़िंदगी के थे जिसमें मैंने दुआएं की। वो आगे लिखती हैं, ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, मसाइल भी बढ़ते गए। यूनिवर्सिटी में मेरा एक ख्वाब था कि मैं उस स्कॉलरशिप हासिल करूं और बाहर पढ़ने जाऊं, लेकिन मेरी फैमिली के माली हालात ऐसे नहीं थे कि मैं महंगी तालीम का सोच सकती। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई मौका हाथ नहीं आया। ये वो वक्त था जब मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की, एक हकीकी यकीन के साथ कि अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी बदल सकता है। मैंने हर रात आंसुओं के साथ दुआ की कि या अल्लाह, मैंने सुना है कि जो तुझसे मांगे तो उसे नवाज देता है, तो मुझे भी मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। फिर एक दिन ऐसा मौजज़ा हुआ कि मैं खुद हैरान रह गई। एक यूनिवर्सिटी जहां मैंने बगैर किसी उम्मीद की दरख्वास्त दी थी, वहां से मुकम्मल स्कॉलरशिप की ऑफर आ गई। अब वो आगे लिखती हैं, जो दिल में होता है कबूल हो जाता है। ये पहला मौका था जब मैंने वाकई महसूस किया कि मेरे दिल की हर बात अल्लाह सुन रहा है। उसके बाद जैसे ये सिलसिला चल निकला, अगर सुबह मैंने सोचा है कि मैंने कोई चीज़ खानी है, वो रात तक मुझे मिल जाती। अगर मैं किसी फ्रेंड का सोचती कि यार उससे बात नहीं हुई, 2 दिन बाद उसका खुद ही मैसेज आ जाता। मैं सोचती कि जैसे अगर ये काम हो जाता तो वो काम वैसा ही हो जाता। और दिन में मैं कहती अगर इस बंदे के साथ ये चीज़ हो जाए तो उस बंदे के साथ वही चीज़ हो जाती थी। ये सब कुछ तहज्जुद की वजह से मेरे साथ हो रहा था। और फिर एक ख्वाब जो हकीकत बना। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो नेक, ईमानदार और मोहब्बत करने वाला हो। मेरी कज़न्स अक्सर मजाक करती थी कि अच्छे लोग सिर्फ ख्वाबों में होते हैं, मगर मैं तहज्जुद में अल्लाह से दुआ करती रही कि या अल्लाह, मेरे नसीब में ऐसा इंसान लिख दे जो मेरा हकीकी साथी बन सके। कुछ अरसे बाद एक ऐसा रिश्ता आया जो हर लिहाज से मेरे दिल के मुताबिक था, और मेरा निकाह ऐन उसी तरह हुआ जैसे मैंने सोचा था। जिंदगी के छोटे छोटे मौजज़ात हैं जो मैं आपको ये भी बता दूं, मैं जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ, जैसा कि किसी से मिलने की ख्वाहिश या कोई खास बात होने की उम्मीद, तो वो जल्द ही पूरी हो जाती है। मैं हैरान होती हूँ कि क्या वाकई अल्लाह मेरे दिल के हर ख्याल को सुन रहा है। एक बार जब मेरा मोबाइल गुम हो गया तो एक दिन मैं बहुत उदास थी, क्योंकि मेरा मोबाइल कहीं खो गया था और उसमें मेरी कई अहम चीज़ें थी। मैंने रात को तहज्जुद में सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए ज़रूरी है तो वापस दिला दे, नहीं तो कुछ ऐसा करके वो सारी तस्वीरें डिलीट कर दे। अगले दिन एक अनजान नंबर से कॉल आई और किसी ने ईमानदारी से मेरा मोबाइल वापस कर दिया। एक जो दोस्त था, वो कोई बदल गई थी। मेरी एक करीबी दोस्त मुझसे बहुत दूर हो गई थी, ना जाने किस वजह से। मैंने कई बार कोशिश की, मगर वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं थी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अगर हमारी दोस्ती वाकई सच्ची है तो वो उसे वापस ले आए। एक रात तहज्जुद के बाद मैंने अल्लाह से दिल की गहराइयों से दुआ की, और सुबह जब आंख खुली तो मोबाइल पर उसका मैसेज था। मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर आज सुबह दिल किया कि तुमसे बात करूं। ये उसका मैसेज था। माशाल्लाह माशाल्लाह, तहज्जुद ने मेरी किस्मत बदल दी। ये सब मौजूज़े थे जो एक के बाद एक मेरी ज़िंदगी में होते गए। मैंने सीख लिया था कि अगर मैं किसी चीज़ को दिल से चाहती हूँ तो अल्लाह उसे मेरे लिए आसान कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा मौजूज़ा वो था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
یہ میرا سب سے آخری اور سب سے بڑا امتحان۔ ایک دن میری ماں بہت بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کا علاج ممکن نہیں اور ہم سب نے امید چھوڑ دی، لیکن میں تہجد میں جا کر اللہ سے کہا، یا اللہ تو نے میری ہر چھوٹی دعا کو قبول کیا ہے، اب میری ماں کی زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے صبح حیرت انگیز طور پر ان کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور کچھ ہفتوں میں وہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ ڈاکٹرز حیران ہو گئے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی۔ میں یہ کہہ دوں کہ اللہ ہر بات سنتا ہے، یہ سب کچھ صرف کہانی نہیں بلکہ میری زندگی حقیقت ہے۔ میں نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہر دعا کو قبول ہوتے محسوس کیا۔ تہجد نے مجھے یقین دلا دیا کہ جب بھی کوئی چیز دل سے چاہو تو ضرور پوری ہوگی، کیونکہ میں اللہ کے در پر جھکتی ہوں اور وہی میری تقدیر کا مالک ہے۔ جو میں سوچتی ہوں وہی ہو جاتا ہے اور جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی قبول ہو جاتا ہے۔ یہ تہجد کے معجزے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ مزید اس طرح کی معجزات، تہجد کے، استغفار کے، درود ابراہیم کے، سورہ رحمان اور سورہ بقرہ کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔